हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है बिकॉज बहरूज तबानी को इस बार भी वीज़ा नहीं मिल पाएगा। यस, माइलोस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एक पोस्ट डालकर, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि आई एम डेवेस्टेटेड। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात को रिपोर्ट करते हुए कि थर्ड टाइम इन अ रो, यानी कि लगातार तीसरी बार बहरूज तबानी को यूएस का वीज़ा नहीं मिला एंड इसीलिए वो मिस कर देंगे इस साल भी compete करना एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस बॉडी बिल्डिंग इवेंट ऑफ द ईयर मिस्टर ओलंपिया, और साथ में टॉप के बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करना। बाकी ये बहुत ही अजीब बात है कि वीज़ा एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है एंड इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो ये है कि एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। टाइम हर एक केस में अलग लगता है, किस चीज़ पर वो डिपेंड करेगा कि क्या केस है। बाकी इनकी ओरिजिनल एप्लीकेशन का टाइम जब इनका इंटरव्यू हुआ था गाइस वो था 23 नवंबर 2021। मतलब 23 नवंबर 2021 से इनकी प्रोसेसिंग चल ही रही है, तब से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा गाइस। नो फर्दर प्रोसेसिंग हैज़ बीन डन। और ये कई साल हो गए, मतलब 3-4 साल हो गए ऑलमोस्ट इस चीज़ को होते हुए। असली प्रॉब्लम ये है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कभी ख़त्म भी होगी? मतलब क्या बहरूज को एक्चुअल में मौका मिलेगा अपनी लिविंग अर्न करने का और compete करने का यूएस के शोज़ में? बिकॉज जिस लेवल का पोटेंशियल ये कैरी करते हैं एक्चुअली वहाँ पर जाकर ये डेफिनेटली जीत सकते हैं, नहीं तो रनर अप प्राइस तो ये हमेशा लेकर ही जाएंगे। तो इस साल इनको नहीं मिल पाया, पिछले 2 साल भी नहीं मिल पाया, क्या इनको आने वाले टाइम में कभी मौका मिलेगा इस तरह का? नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा? यही सवाल एक माइलोस ने यहाँ पर रेस करा है अपने कैप्शन के थ्रू। एंड जिस तरह से सिचुएशन है गाइस, हर कोई बहुत ज़्यादा ग्लैड है कि हाडी चुपन बहुत जल्दी आ गए, बिकॉज आपको पता है ईरान की सिचुएशन इस वक्त कैसी चल रही है और ज़्यादा चीज़ें फायर्ड अप हो रही हैं। तो आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट फ्रॉम नाउ ऑन। और हार्डी अगर टाइम पे नहीं आते तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये अच्छी बात है कि हार्डी ने टाइमली एक्शन लिया एंड ही इज़ हियर नाउ। उनकी वैसे सप्लीमेंट कंपनी ने भी काफ़ी उनकी हेल्प करी, लेकिन बहरूज के लिए चीज़ें आने वाले टाइम में भी आसान होती हुई नहीं लग रही। 3 साल से देखो इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग ही चल रही है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही। एंड इनफैक्ट इस साल हमने देखा गाइस, हमें बताया गया कि टाइलर मेनियन, आईबीबी के बड़े ऑफिशियल्स, लेजेंड्स जिनके भी कॉन्टैक्ट्स थे, एवरीवन ट्राई टू पिच इन, सब ने पिच इन करा, सब ने हेल्प करने की कोशिश करी, उसके बाद भी देयर वाज नो एक्शन दैट कुड हेल्प। कोई भी मदद नहीं करी गई। और साथ में गाइस देखो अब यहाँ पे कितना अजीब लग रहा होगा बहरूज तबानी को, जो कि अभी भी प्रेप कर रहे हैं, जो कि अभी भी डाइस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट साइड पे दिख रहे हैं अपनी अपडेट के अंदर, काफ़ी स्मॉलर साइड पे, बिकॉज देखो वाटर वगैरह इनको होल्ड नहीं करी बॉडी इतना ज़्यादा, इस वक्त बहुत ज़्यादा काप्स वगैरह लो कर रखे हैं। कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बहरूज ने कमेंट में रिप्लाई करा अपने कोच को, माइलोस को, कि बॉस उसके बाद भी हम अपनी तरफ से पुश करना जारी रखेंगे और हम गिव अप नहीं करेंगे, मैं गिव अप नहीं करता। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट है। बट गाइस वही क्वेश्चन है कि कब तक? कभी ना कभी तो ये चीज़ विल कैच अप टू यू, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, आपको उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ना सिर्फ आप ऐसे स्टेज पर नहीं आ पा रहे, ऐसे स्टेज पर कम्पीट नहीं कर पा रहे, बल्कि आपको इतनी बड़ी अमाउंट से भी महरूम रहना पड़ रहा है जो कि आपकी हो सकती हैं इफ़ यू कम्पीट ऑन द बिगेस्ट स्टेजेस। तो ये गाइज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और मुझे आपको बतानी ज़रूरी थी। तो फाइनली हम बहरूज को भी नहीं देख पाएंगे स्टेज पर, और मुझे नहीं लगता अब क्या एक्शन एक्चुअली लिया जा सकता है जो कि इनकी हेल्प करेगा। बट आपके अगर कोई चीज़ समझ में आए या ऐसी चीज़ लगे कि जो चीज़ इनकी हेल्प कर सकती है तो बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अब अगर चले गाइज नेक्स्ट अपडेट पर, जो वो है पिट्सबर्ग प्रो की, और ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइज, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं हर एक शो के बारे में प्राइस मनी इंक्रीज़ होता हुआ है। यस, और पिट्सबर्ग प्रो भी क्यों पीछे रहा है, इन्होंने भी अपना प्राइस मनी इंक्रीज़ कर दिया है। और अब से गाइज नेक्स्ट ईयर से यहाँ पर ओपन डिवीज़न का कंपटीशन भी होगा। यस, अभी तक आपको याद है पिट्सबर्ग प्रो में क्या होता था, हर एक डिवीज़न का कंपटीशन होता था, लेकिन ओपन डिवीज़न यहाँ पे कम्पीट नहीं करता था। इस बार हमने ये चीज़ होती हुई देखी दुबई प्रो के अंदर भी, और अब यहाँ पर भी यही चेंजेस ये लेकर आ रहे हैं कि पिट्सबर्ग प्रो में भी ओपन डिवीज़न कम्पीट करेगा। और साथ में एक बहुत ही अच्छा गाइस हैफ्टी प्राइज मनी यहाँ पर इनको मिलेगा। $200,000 इन्होंने फिक्स कर दी है ओपन डिवीजन के कंपटीशन के लिए, जहाँ पर फर्स्ट प्लेसर को मिलेंगे $100,000 गाइस, जो कि इक्वल है इफ़ यू रिमेंबर दुबई प्रो के। उसके बाद 50,000 आई थिंक मिलेंगे सेकंड प्लेसर को, और 25,000 ऐसे करके मतलब बढ़ जाएंगे इसके बाद की प्लेसिंग्स में। लेकिन $100,000 का चेक यहाँ पे ओपन डिवीजन को मिलेगा। और बाकी दूसरे डिवीजन्स के बारे में भी सुनने आ रहा है कि यहाँ पर दूसरे डिवीजन्स जो कम्पीट करते हैं उनके प्राइस मनी में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। देखो इस बारे में ऑफिशियली किसी ने नहीं बोला, लेकिन हाँ ओपन डिवीजन के बारे में, पिट्सबर्ग के ओपन डिवीजन के प्राइस मनी के बारे में ये खुद टाइलर मेनियन ने यहाँ पे बोला, जैसा कि आप देख सकते हो। For the Pittsburgh Power and Fitness Festival along with the Pittsburgh Pro for next year. And the major announcement is, for the first time ever, we are bringing open men's bodybuilding to the Pittsburgh Pro. And not only are we bringing it for the first time ever, but we're bringing it with some major prize money behind it. A total of $200,000 will be awarded for this division.
$100,000 will be going to the winner. Second place 50, third 25, fourth 15, and fifth 10. So I'm insanely excited about this. क्योंकि पहले यहाँ पर हम सिर्फ गेस्ट पोजिंग देखा करते थे, एक से एक एथलीट की ओपन डिवीजन के सारे बॉडी बिल्डर्स आते थे और गेस्ट पोजिंग करते थे जिनको इनवाइट मिलता था। एनीवेज थोड़ा सा ही टाइम लग रहा है चीज़ों को अप करने में। जिस तरह से आर्नो क्लासिक ने अपना प्राइज मनी अप करा है, उसके बाद डिट्रॉय केम थ्रू, फिर दुबई ने भी अप कर दिया और पिट्सबर्ग प्रो में भी अब हमें यही देखने को मिल रहा है। आई थिंक बहुत जल्दी हर एक प्रो शो का प्राइज मनी एक काफ़ी डिसेंट अमाउंट हो जाएगा और इतना $2000 या फिर कहीं कहीं तो प्राइज मनी देते भी नहीं है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो वो चीज़ पूरी तरह से खारिज हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो बन जाएगी सभी एथलीट्स के लिए टू अर्न देयर लिवलीहुड और अपनी फिजिक के बेस पे, अपने पैकेज के बेस पे, अपनी इंप्रूवमेंट्स के बेस पे उस चीज़ को कैश इन करना। एंड क्योंकि गाइस देखो ये शो काफ़ी क्लोज होता है न्यूयॉर्क प्रो के बिल्कुल आसपास ही होता है, एक वीक का गैप होता है। तो जो भी न्यूयॉर्क प्रो करेगा ना क्वालिफाई करने के लिए, हर एक एथलीट यहाँ पे कम्पीट करता हुआ दिखेगा। साथ में जो भी यहाँ कम्पीट करता हुआ दिखेगा वो न्यूयॉर्क प्रो में भी उतरेगा इफ़ नॉट विनिंग। तो शो का लाइनअप वैसे ही काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज प्राइज मनी इज़ रियली गुड। सो एक चीज़ है गाइस, मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन एंड डिफिकल्ट टू क्वालिफाई। नेक्स्ट ईयर से हमें चीज़ें होती हुई दिखेंगी, बट इसके बाद क्या हमें गेस्ट पोजिंग होती हुई दिखेगी गाइस? क्योंकि गेस्ट पोजिंग की जगह क्या पता हमें कम्पीट करते हुए दिख जाए एथलीट्स, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट आई बिलीव ये अपना रिचुअल तो खत्म नहीं करेंगे बिकॉज सो मेनी पीपल आर नॉट गोइंग टू बी कम्पीटिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड होंगे या फिर जो भी रीज़न होगा तो वो अपने ऑफ सीजन में ही होंगे और हमें एक ऐसी गेस्ट पोजिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। बाकी आप बताओ इनका ये डिसीजन कैसा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस, क्योंकि कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ सिर्फ $2000 ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स को मिल रहे हैं और कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और उसमें से भी काफ़ी टैक्स वगैरह डिडक्ट हो जाता है। एनीवेज अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की गाइज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि आंध्र प्रस्ती कितने ज़्यादा अच्छे थे अपने लास्ट शो यानी कि यूरोपा प्रो में, जहाँ वो सैमसन टाडा के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे थे। तो गाइज आंध्र प्रस्ती एक कर्ज का सामना कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अपने बेस्ट पर आने पर भी, अपनी ज़बरदस्त पीक हिट करके आने पर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, हर एक शो में सेकंड या फिर थर्ड प्लेस हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जीतना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सो आंध्र प्रस्ती ने अभी एक अपडेट पोस्ट करी थी गाइस और यहाँ पर इन्होंने सैमसन को अप्रिशिएट करा था और अप्रिशिएट करते हुए कैप्शन में बोला कि हम काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और क्योंकि यहाँ पर आप कम्पीट कर रहे थे इसीलिए बैटल सेकंड प्लेस से ही स्टार्ट होनी थी। मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई इनके आने की वजह से सबको पहले ही पता था कि यहाँ पे कोई और नहीं जीतने वाला। उसके बाद सैमसन ने भी काफ़ी अच्छा सा कमेंट पास करा है इनके इस वीडियो के नीचे ही, और अगर मैं उस कमेंट के बारे में बताऊंगा तो सैमसन ने इनको अप्रिशिएट करते हुए बोला कि हम काफ़ी लंबे टाइम से यानी कि 2018 से, जब मैंने अपना फर्स्ट प्रो शो करा था तब से कम्पीट करें एक दूसरे के साथ में, एंड रियली अप्रिशिएटेड हिम एज अ फ्रेंड टू। बट जो चीज़ का इसमें आपको एक्चुअल में दिखाना चाहता था वो ये कैप्शन नहीं थे, वो थी आंध्र प्रस्ती की फिजिक। इन फोटोज़ के अंदर देखो जहाँ सैमसन से उनका कंपैरिजन हो रहा है, लुक एट हिज कंडीशन गाइस, किस तरह की मसल डेंसिटी ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं, किस तरह की डेंसिटी, किस तरह की कंडीशन ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं, किस तरह के फील्ड ही इज़। ये सैमसन टाडा से ज़्यादा वाइडर साइड पे थे, अपर बॉडी में और रियली रियली ग्रेट फिजिक। बस वही है गाइस, बैलेंस थोड़ा बहुत लैक कर रहे थे। ऑल ही नीड्स इज लेग्स गाइस। जिस दिन इन्होंने अपने लेग्स को ब्रिंग अप कर लिया, मैसिव कर लिया फ्रंट टू बैक, ये डेफिनेटली गाइस सैमसन को बीट ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकते हैं हर एक एथलीट से, क्योंकि ही इज़ जस्ट दैट गुड गाइस। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट अप्रोच ये फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन पीक, ब्रिंगिंग इन कंडीशनिंग। और अगर गाइस यहाँ पर कोई भी एथलीट है जिसको एक एक्चुअल ऑफ सीजन चाहिए गाइस, तो मेरे हिसाब से वो है आंध्र प्रस्ती। ये हमेशा ओवरलुक हो जाते हैं किसी ना किसी रीज़न से, जैसे कभी वेस्ली विजर्स भी होते थे। तो आंध्र जिस दिन गाइस अपने लेग्स को ब्रिंग अप कर लेंगे ना थोड़ा सा भी, ही विल बी राइट देयर इन द फर्स्ट कॉल आउट। और अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो देख लेना गाइस, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन हु प्रेडिक्टेड कि डायरेक्ट लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतेंगे। साथ में मैंने भी बताया था कि क्रिस बमस्टेड इज़ ओनली गोइंग टू बी द चैंपियन हु इज़ गोइंग टू बी रिटेनिंग हिज टाइटल। वही हुआ। सैमसन के इतना अच्छा इंप्रूव करने की बात मैंने पहले ही करी थी और वो चीज़ हो गई। तो ऐसी कई सारी चीज़ें गाइस, साथ में रायन टेरी के बारे में भी मुझसे ज़्यादा आई थिंक कोई प्रेज नहीं करता था। उनको मेंस फिजिक डिवीजन की डेफिनेशन कोई नहीं बोलता था, एंड ही बिकेम द एक्चुअल डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ मेंस फिजिक डिवीजन। तो कंसिस्टेंसी आफ्टर कंसिस्टेंसी अपने शो के थ्रू ये दिखा रहे हैं आंध्र प्रस्ती, और यही चीज़ इनका एक बिल्कुल एक्स फैक्टर है। एनीवेज इसके बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट अपडेट में किसी दिन, लेकिन अभी अगर बात करें तो हम राफेल बैंडो की बात करेंगे। एंड राफेल बैंडो हैज़ गॉटन क्रेजी बिगर गाइस। यस, राफेल ने ना रिसेंटली अभी ये अपडेट शेयर करी है, एंड इट इज़ अनबिलीवेबल
टोटली अनबिलीवेबल कि वी आर विटनेसिंग राफेल को इस तरह से सो मच बिगर। आई मीन इतने ज़्यादा बिगर तो ये आर्नोल्ड ब्राज़ील के टाइम पे भी नहीं थे, आर्नोल्ड ओहायो के टाइम पे भी नहीं थे, इतने ज़्यादा बिगर यहाँ पे लग रहे हैं। बट नाउ ही इज़, आई मीन लुक एट द विथ ही इज़ कैरिंग, इनके शोल्डर्स की डेंसिटी देखो किस तरह से कैप्स बन के आ रहे हैं, और ये आर्म्स के मसल्स, मैन ही इज़ जस्ट गेटिंग टू बिग राइट नाउ। आई डोंट नो ये मिरर का कमाल है, एंगल का कमाल है, या फिर थोड़ा बहुत एडिट करा गया है, बट ही इज़ लुकिंग डेफिनेटली फ्रीकी गाइस। आई मीन ये पिक देखो, पीपल यहाँ पर इनको कंपेयर कर रहे हैं केविन लवरोने से। यस गाइस, कॉज इंसेनली बिगर एंड फुलर इनका फ्रेम यहाँ पर लग रहा है। एंड अगर ये इसी तरह से बिगर साइड पे आते हैं गाइस, फुलर साइड पे आते हैं, सेम तरह की लाइंस कैरी करते हुए जो कि 2022 के स्टेज पर हमने इनके साथ देखी थी, तब ये किसी के लिए भी एक क्रेजी थ्रेट बन सकते हैं गाइस। और मैं यहाँ पर ऐसे नॉर्मली किसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं टॉप कॉल आउट यानी फर्स्ट कॉल आउट के बंदों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं गाइस सैमसन से बेटर लाइन्स ये कैरी करते हैं, अ ग्रेटर शेप ये कैरी करते हैं, और उनसे बेटर कंडीशन आना ये जानते हैं। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि सैमसन को बीट कर देंगे अभी, बट देयर इज टोटली पोटेंशियल कि आने वाले टाइम में राफेल के पास वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि इनको किसी को भी बीट करने के लिए काफ़ी होंगे। इनका कोई भी पोस्ट वीक नहीं है गाइस, कोई भी। टाइलर मेनियन ने खुद इस बारे में बात करी थी। सिर्फ एक चीज़ इनके साथ गलत जाती है गाइस कि ये 100% हमेशा नहीं आ पाते, क्योंकि ब्राज़ील में हमने देखा ही वॉज नॉट 100%, ही डिड नॉट लुक एज इम्प्रेसिव। यही है गाइस, सैमसन देख लो, हार्डी देख लो, डेरिक देख लो, या फिर निक देख लो, जब वो लोग 100% होते हैं ना, या फिर थोड़ा सा भी मिस करते हैं, तो उनकी फिजिक इतना ज़्यादा डाउन नहीं लगती। बट इनके साथ एक ऐसा केस है, कुछ एथलीट्स के साथ होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी ऑफ हो गए तो उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा डाउन लगने लग जाती है, जबकि ऑन होते ही उनकी फिजिक बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज कर देगी। वो चीज़ हम राफेल के साथ देखते हैं, ये इशू इनके साथ फेस आता है। विद दैट सेड गाइस, अभी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड मैसिव लग रहे हैं, और मुझे एक्चुअल में लगता है गाइस मार्टिन और इनके बीच में काफ़ी अच्छी बैटल होने वाली है 6th या फिर 7th प्लेस के लिए। और अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है जॉन जूविट की। देखो जॉन जूविट ने लास्ट कंपीट करा था वैंकूवर प्रो में, और वहाँ से जीतकर सीजन के लिए क्वालिफाई कर लिया था इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड जिस तरह की कंडीशन ये प्रेजेंट कर रहे हैं गाइस, जिस तरह की मसल डेंसिटी ये प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये एब्सोल्युटली ग्रेट पैकेज लेकर आने वाले मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर इस साल। ही इज़ गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मैंने आई थिंक इनको कवर करा था, जहाँ पर ये क्रेजी डिप्लीटेड लग रहे थे एंड डेंसिटी उसके बाद भी शो कर रहे थे। लेकिन खैर अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में, तो हम जानते हैं कि 3 से 4 वीक्स आउट जब से ये हैं, तब से इतने ज़्यादा फील्ड साइड पर हैं। अब से इन्होंने बताया कि ही इज़ ट्रेनिंग लेग्स, 2 बार वीक्स में ट्रेन करेंगे। एंड कैप्शन के अंदर यही चीज़ ये बोलते हुए दिखाई दी। देखो लाइंस अभी टोटली विजिबल नहीं हुई इनके फ्रेम पर, क्योंकि लेग्स आर स्टिल होल्डिंग वाटर, जो कि ये जल्दी ही आने वाले दिनों में लूज़ करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी करंट वेट है इनका 234.4 पाउंड्स, और इनका वेट होल्ड कर रहा है, और डिटेल्स आती जा रही हैं फ्रेम पर। ओवरऑल अपने पैकेज के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं जो इस बार स्टेज पर लाने वाले हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कैप्शन में, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हूँ अपने प्रीवियस किसी भी शो से, और यही चीज़ एक टारगेट था और यही चीज़ मैंने करी है। मेरी स्लीप यानी कि सोने वाली चीज़, रेस्ट वाली चीज़, रिकवरी वाली चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से काफ़ी ख़राब चल रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लोड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, साथ में बहुत सारा स्ट्रेस भी है कि भाई मेरा कैसे जाएगा मिस्टर ओलंपिया ओपन डिवीजन में फर्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट नेक्स्ट 7 डेज़ में ये काफ़ी रेस्ट लेंगे, सिर्फ 3 दिन ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद सारा रेस्ट लेंगे एंड विल गेट द जॉब डन फॉर फटीग ड्रॉप। यानी कि अपने फटीग वगैरह को, अपने स्ट्रेस को कम करने का प्लान है इनका नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई मैसिव कार्ब लोड वगैरह नहीं करेंगे। करेंटली 2 मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ लिक्विड के तरीके से भी मील इनके अंदर जा रहे हैं। फुल और हार्ड फील कर रहे हैं अपनी बॉडी को, और ये ऐसे समझते हैं कि स्टेज पर भी लेकर आ पाएंगे इस बार। इनको गाइस काफ़ी लोग थ्रेट नहीं समझ रहे, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बिगर साइड पे नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं समझा जा रहा। बट डेफिनेटली गाइस इनके पास वो एक्चुअल पोटेंशियल है जो एक्चुअली किसी को भी थ्रो ऑफ कर सकता है 2nd या फिर 3rd कॉल आउट में बाहर। दैट्स हाउ मच गुड ही इज़। और ये लग रहा है गाइस एक्चुअली ये इस तरह से करने वाले हैं, किसी ना किसी बड़े एथलीट को ये सेटबैक करके मूव करेंगे 2nd या 3rd कॉल आउट से। एनीवेज, इसके बाद बात करेंगे गाइस अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है रफ डीजल की। टायरेंस रफिन के बहुत टाइम से गायब हैं। आप में से कुछ लोग बोल भी रहे थे कि भाई मैं टायरेंस रफिन को क्यों कवर नहीं कर रहा, या फिर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो इंप्रूव कर रहे हैं, किस तरह की उनकी फिजिक लग रही है। सो गाइस वही है, टायरेंस इस वक्त काफ़ी नई टेक्निक सप्लाई कर रहे हैं अपनी फिजिक के साथ, ताकि उनके मसल्स ग्रो कर सकें। साथ में स्पेशली अपने आर्म्स को ट्रेन करने के लिए फीचर कर्ल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बता रहे हैं मुझे इस एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। तो लास्ट ईयर गाइस किसी तरह काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करके आने के बाद टॉप 6 में अपनी जगह फिर से बना ली थी, बट इस साल इन्होंने ऐसा होता हुआ नहीं देखा, और इसीलिए एक ऑफ सीज़न लेने का ट्राई करा, ताकि पूरा अपना वेट कैप यूटिलाइज़ कर सकें और काफ़ी अच्छे मसल डेवलप कर सकें, डेंसिटी लेकर आ सकें जिस तरह की दूसरे एथलीट्स लेकर आ रहे हैं, एंड ही कैन लुक बिगर। अब देखो यहाँ पर अपडेट्स वगैरह में देखें तो मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, ही इज़ डेफिनेटली लुकिंग बिगर, और यानी कि इससे यही पता लगा इनका ऑफ सीज़न काफ़ी प्रोडक्टिव गया। बट
काफ़ी बल्कियर साइड पे भी लग रहे हैं, राइट। एंड मे बी गाइस, जस्ट मे बी हम इनको आर्नोल्ड क्लासिक में नेक्स्ट ईयर कंपीट करते हुए देखें, बिकॉज आई थिंक इनका ऑफ सीजन अब रैप अप होने वाला है, तो इस फिजिक को ही रिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। प्लस जिस तरह से कॉम्पिटिशन का प्राइस मनी इंक्रीज करेगा ना आर्नोल्ड क्लासिक का, हर एक डिवीजन का गाइस, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एथलीट्स हमें कंपीट करते हुए दिखेंगे और कॉम्पिटिशन का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एनीवेज आप बताओ टायरन स्टफिन की फिजिक आपको यहाँ कैसी लग रही है। अब अगर चलिए नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है जेहन की। यस, आप लोग सोच रहे होंगे मैं काफ़ी टाइम से इनको कवर करते जा रहा हूँ, बट देयर इज़ अ रीज़न गाइस, इस तरह की फिजिक के प्रेजेंट कर भी रहे हैं। तो एज द मिस्टर ओलंपिया इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर गाइस, जेहन बहुत ज़्यादा बेटर एंड बेटर कंडीशन के साथ दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ अपनी इंसेनली रिप्ड कॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं गाइस, उसके साथ में स्ट्राइशंस के साथ में अपनी अपर बॉडी को भी एक्चुअली डाइस्ड वे में दिखा रहे हैं। एंड ट्रेनिंग विद समवन जिनका नाम है कोरियन थैनोस। यस गाइस, इस नाम से ये चाहते हैं और मेंस फिजिक डिवीजन में compete करते हैं। इस साल ये क्वालिफाई हो गए हैं, तो अपना डेब्यू करने के लिए रेडी हो रहे हैं। बाकी दोनों ही पहुंच चुके हैं वेगस में, वहीं ये दोनों ट्रेन कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, टॉप 10 की एक स्पॉट यस गाइस जेहन नहीं छोड़ने वाले। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पील्ड है या बहुत ज़्यादा कंडीशन है, नहीं गाइस, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि पोजिंग, वहाँ पर भी अपना पैशन पूरी तरीके से दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोज करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, होल्ड इतना लंबा टाइम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से इंटरेस्टिंग इनकी पोजिंग होती है ना, कोई भी ओवरलुक नहीं कर पाएगा। एंड ही कैन गेट लॉट ऑफ आइज और बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर देंगे हर किसी को ये। तो मुझे एक्चुअल में काफ़ी अच्छी हाई होप्स हैं इनसे। कम से कम अपनी लास्ट ईयर की प्लेसिंग को तो ये बना ही रखेंगे। हो सकता है ऊपर भी प्लेस कर जाएं, बिकॉज इंप्रूवमेंट्स आर टोटली दियर। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम, उस बारे में तभी बात करेंगे। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी। बाकी हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।